और नहीं तो क्या, वो पैदा ही इंग्लैंड में हुआ है, अरबपति है सर। उसका अपना ऑफिस, हवेलियाँ, घर सब कुछ इंग्लैंड में ही है। वो 2 साल पहले ऐसा नहीं था सर, वो बहुत ही अलग था। नमस्ते। 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 कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु मा ते संगोस्त्व कर्मणि। हेलो, आई एम कॉलिंग फ्रॉम लंदन। गर्मी में सड़ रही हो बेबी? यहाँ बहुत ठंड है। यस मैम, आप सही कह रहे हैं। 1 मिनट बेबी, मैं फोन करता हूँ। हेलो एवरीबॉडी, कुमुद जी, ये कौन है? मिस्टर साधु, ये उस कंपनी से आए हैं जिसके बारे में बात हो रही थी। हेलो। हेलो हेलो हेलो। हेलो। ही इज मिस्टर साधु, क्लोज फ्रेंड ऑफ आवर एमडी। यस, फंसी हुई लंगोटी। हाँ। ओह, इज दैट सो? ओ, डब्बा में व्हाट? ये छोटा सा तोहफा है आपके एमडी के लिए। इट्स अ रोलेक्स वॉच। ओह, दिस इज महंगा है। give it to लेकिन me. ये एमडी के लिए है। That's a gift for MD. वैसे वो born in England है। He likes India. He loves India. मैं देता हूँ 1 आइटम। ये देना my boss को। Your work होगा done. What's this? दैट? वो इंडियन सॉइल है। Indian soil? Yes. What do you I mean? don't understand. Soil means मिट्टी, मिट्टी, मिट्टी। The powerful मिट्टी। No, I can't take this. No. You don't know my boss. My boss, वो खाता है इंडिया, वो पीता है इंडिया, वो सोता है इंडिया, वो डांस इंडिया, वो रोता है इंडिया, वो हंसता है इंडिया, What is he वो saying? पूरा का पूरा है इंडिया। तुम क्या जानो इंडिया? वो खाता है इंडिया में और छोड़ता है लंदन में। हाँ? हाँ? अरे ये गोरे कहाँ गए? मुझे क्या फर्क पड़ता है? मुझे तो रोलेक्स देके गए। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते। 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 प्लीज बी सीटेड। आपके लिए छोटा सा गिफ्ट है सर। ओह, थैंक यू, थैंक यू। व्हाट इज दिस? इंडियन सॉयल। इंडियन सॉइल। यस, इंडियन सॉयल। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। Thank you very much. I'm really touched. Thank you for the Indian soil. Please be seated. Thank you. Thank you, sir. Tell me, what can I do for you? These are the details of the project, sir. क्या मैं आपको एक बार समझा सकता हूँ? No, जरूरत नहीं है. Give it to me. I'm approving your project, okay? That's बहुत nice. बढ़िया। ये आपकी काबिलियत की Yeah. वजह से नहीं, इस मिट्टी की वजह से है। Yeah, please. शुक्रिया सर। Thank you, sir. थैंक यू। Thank you. नमस्ते। नमस्ते। मेरी जन्मभूमि की मिट्टी देकर गए। पर हमारे यहाँ जिस आदमी के पैर में कीचड़ लगा हुआ देखते हैं, उसे डर्टी फेलो कहते हैं। उसकी जगह आप इस मिट्टी को माथे पर कैसे लगा सकते हैं? मैडम, बच्चा माँ की कोख में उसे लात मारता है ये जाने बिना कि माँ उससे कितना प्यार करती है, लेकिन माँ के प्यार की कीमत उसे तब समझ में आती है जब वो माँ से दूर रहता है। मैं एक ऐसा ही बदनसीब बच्चा हूँ जो अपनी माँ से काफी दूर है। मैं बहुत अभागा हूँ। आई एम सॉरी सर। इट्स ओके, कोई बात नहीं। इसे जरा अच्छे से लॉकर में रख देना, प्लीज संभाल कर रखना, ओके? हेलो ब्रदर। हाय ब्रदर, कैसे हो तुम? फाइन फाइन। अभी फोन कैसे किया? अभी अर्जेंट गांव की 2 बोरी मिट्टी लंदन को सप्लाई कर दो। मिट्टी अभी तो 2 बोरी भेजी थी। ये तुम्हारा बॉस इस मिट्टी को सीधे खा रहा है या गूंद कर रोटी बनाकर खा रहा है? हाँ? वो खा रहा है या फेंक रहा है, उससे हमें या तुम्हें क्या लेना देना? मेरे लिए यह फायदे का सौदा है। मैं मिट्टी देता हूँ और अपना घर फॉरेन के सामान से भर देता हूँ। अरे ऐसा क्या? हाँ। मुझे एक आइडिया आ रहा है। वो क्या है? इंडिया से लंदन मिट्टी भेजने के 50,000 रुपए लग जाते हैं। मिट्टी हर जगह की एक सी होती है। उसे लंदन की मिट्टी इंडिया की मिट्टी कहकर पकड़ा दो, खाक पता चलेगा उसे। कैसा लगा आइडिया? ए गाय के गोबर के कीड़े, मैं तुमसे पहले पैदा हुआ हूँ। ये आइडिया मैं पहले सोच चुका हूँ। जब मैंने एक बार इसे करके देखा था, संसार की मिट्टी में कोई फर्क नहीं होता है। इसे क्या पता चलेगा कि ये इंडिया की है या फॉरेन की? यही देकर काम चलाता हूँ। गुड मॉर्निंग सर। यस। इंडिया की मिट्टी सर, मैं पर्सनली लाया हूँ। इंडिया की Yes, मिट्टी। sir. ओह, यू आर रियली ग्रेट। रियली सर। इसको लेकर मुझे प्रमोशन और सैलरी बढ़ा दीजिए, वर्ल्ड टूर का टिकट दे दीजिए, उसके साथ 4 बॉटल विस्की।
ये इंडियन सॉइल नहीं है। ये इंडिया से है सर, कंफर्म। इंडियन सॉइल की ऐसी महक नहीं होती। इसने कहीं देख तो नहीं लिया? ये है इंडियन सॉइल। ये आप कैसे कह सकते हैं सर? वो एक ही कलर का है सर। तुम्हें फर्क देखना है? हाँ सर। हाथ फैलाओ। ये लीजिए सर। नाखून काटे हैं सर। आपने छील क्यों दिया सर? ये है इंडियन सॉइल, लगाओ इसे। हाँ, ठंडा लगा सर। अच्छा लगा ना? बहुत अच्छा सर। ये इस देश की मिट्टी, ब्रिटिश सॉइल। इंडियन सॉइल से ठंडा पड़ता है सर। लंदन मिट्टी काटती है सर। काट रही है ना? इंडियन सॉइल दवाई की तरह। जलन चली गई सर। ये मिट्टी तो खा भी सकते हैं। हाँ, खा लो। इसका मतलब है अपने देश की मिट्टी परदेश की मिट्टी से बेहतर है। मेरे देश की मिट्टी में 33 करोड़ देवताओं की आत्मा है। ओमकार, वेद, उपनिषद की पवित्रता है इसमें। आयुर्वेद संजीवनी की ताकत है इसमें। अल्लूरू, सीताराम, राजलू, भगत सिंह, वीर सावरकर का बलिदान भरा है इसमें। गांधी, बुद्ध जैसे लोगों के अहिंसा का संस्कार है इसमें। अजंता, एलोरा, ओरगल्लू, कोंडावीडू जैसे शिल्प में संस्कृति का सार है इसमें। वाल्मीकि, व्यास, कालिदास की लेखनी का महाकाव्य है इसमें। चाणक्य, आर्यभट्ट, जीडी नायडू, अब्दुल कलाम जैसे बुद्धिमान लोग पैदा हुए हैं। और इन सब के ऊपर सर्वे सुखीनो भवंतु का अस्तित्व है इस मिट्टी में। आया कुछ समझ में? आया सर। अब उठाओ ये विदेशी मिट्टी एंड गेट लॉस्ट। मैं जाता हूँ सर। ऐसा क्या? इसलिए 2 बोरी जल्दी से यहाँ भेज दो। ओके गधा, बाय। गुड आफ्टरनून एवरीवन। हम गांधी एंड गांधी कंपनी की तरफ से आप सबको सरप्राइज पार्टी में इनवाइट करते हैं। इस पार्टी में गेम शो भी होगा जिसके विनर को मिलेगा $10,000 का इनाम। मैं आप सबका एक ऐसे शो में स्वागत करता हूं जिसका नाम है मिलियनेयर स्लमडॉग। आइए स्वागत करें अपने गांधी एंड गांधी कंपनी के बिलवड सीईओ मिस्टर सुभाष चंद्र गांधी का। अब शुरू होता है हमारा गेम शो जो है मिलियनेयर स्लमडॉग। कौन बनेगा करोड़पति? ओके फाइन, एवरीबॉडी इज फाइन। नाउ दिस इज गेम नंबर 1। जो भी सबसे ज्यादा रागी के गोले और रोटियां खाएगा उससे ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। 1 2 3 कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, जल्दी जल्दी। यूज योर ब्रेन, यूज योर लेग। हाथ पैर से कोशिश करो, पैर लगाओ। हाँ हाँ, आ रहा है। याद रहे जो अरे ये सेटअप कैसा है बॉस? वही जीतेगा। ए चूहे की दिमाग, आज तारीख क्या है जानते हो? क्यों आज किसी भैंस ने अंडे दिए थे क्या? मुर्गी के। ए तू इंडियन है ना? आज की डेट है अगस्त 14। आज की रात इंडिया आजाद हुआ था। हाँ, हम अंग्रेजों से आजाद हुए थे, लेकिन जानते हो इन्होंने आजादी से पहले क्या किया था? क्या किया? हमारे महान देशभक्त गांधी, नेहरू, बोस जैसों को जेल में डालकर यातनाएं दी और खाने के एक एक दाने के लिए तरसाया था। मैं भी उन्हें दाने दाने के लिए तरसाऊं। करोड़पति बनना है कि नहीं? अरे जल्दी जल्दी कैच करो। ये भी खाओ खाओ। उस समय इन्होंने हमारे देश का खजाना बहुत लूटा और आज चंद पैसों के इनाम के लिए देखो कैसे तड़प रहे हैं। वेरी गुड, करते रहो, कोशिश करते रहो। बॉस, इन अंग्रेजों को पता नहीं चलेगा कि हम उन्हें उल्लू बना रहे हैं? अरे घोंचे, वो हमें 150 साल तक उल्लू बनाते रहे, हमें पता चला क्या? मतलब एक दिन की चीटिंग तो हम कर ही सकते हैं, क्यों? सही कहा। गेम नंबर 2। इसमें जो ज्यादा बोतल खून देगा वो ज्यादा पॉइंट्स का हकदार होगा। 1 बॉटल 10 पॉइंट्स, 2 बॉटल्स 20 पॉइंट्स। अरे वाह गांधी भाई, पहले इनका पसीना निकाला, अब इनका खून निकाल रहे हो। इन खटमलों ने आजादी से पहले हमारे कई मासूम देशवासियों का बेरहमी से खूब खून चूसा। इतनी गोलियां चलाई कि खून की नदियां बहने की। आज जैसे को तैसा मिला। पैसों के लिए देखो, एक नहीं 2-2 3-3 बोतल खून देने के लिए तैयार। चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। 5 बोतल खून दे चुका हूँ, अब मुझे पैसे दो, पैसे दो। कमाल है। मेरा पूरा खून लो, मुझे 1 मिलियन पाउंड दो। इधर यस, मेरा कितना पॉइंट हुआ? इनके कितने पॉइंट्स हुए? 40 points. 4 बॉटल्स 40 पॉइंट्स। इनके ब्लड को मैं इंडिया को एक्सपोर्ट करता हूँ और ये ब्लड गरीबों को डोनेट करता हूँ, फ्री में डोनेट करता हूँ। बहुत अच्छा लगता है मुझे। हाँ, आहा, रक्तदान के बादशाह हो तुम। ये खून बोतल में नहीं, बाल्टी में भर कर निकालो। इसी बात पर थोड़ी दारू हो जाए, हैं? अरे नहीं, बाद में पीना। क्लाइमैक्स, पहले क्लाइमैक्स देखो। Cheer up guys, रात का आखिरी गेम।
जो भी इस फांसी के फंदे पर सबसे ज्यादा देर तक लटका रहेगा उसे मिलेंगे 100 पॉइंट। कम ऑन कम ऑन यू मैं वेरी गुड, कम ऑन ब्रेव मैन, गिव हिम अ बिग राउंड। अरे गांधी भाई, वो सच में फांसी पर लटक रहा है। हाँ, ये बहुत बड़े पापी आत्मा है, ये आसानी से मरने वाले नहीं है। यू डूइंग रियली गुड। भगत सिंह थे ना, कितने महान देशभक्त, उन्हें बिना गलती के फांसी दे दी इन्होंने। अब मैं भी यही करूंगा इनके साथ, एक एक को फांसी के तख्ते पर चढ़ाऊंगा। अब ये बॉस, ये भगत सिंह कौन बॉस? भगत? मतलब गब्बर सिंह का भाई है। ना, हरभजन सिंह का भतीजा है। इन्हें फांसी देने से पहले तुझे फांसी देनी चाहिए, गद्दार। ये डिस्क्वालीफाई हो गए, गेम से बाहर। ये क्या बेहुदगी का काम कर रहे हो तुम? अगर तुम्हारे गेम शो की असलियत उन अंग्रेजों को पता चल गई तो जानते हो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? हमारी कंपनी बंद कर देंगे। करने दीजिए। हमारी कंपनी की वजह से इस देश में हजारों लोगों को रोजी रोटी मिलती है। अगर यही कंपनी इंडिया में होती तो इंडिया की इकोनॉमी को बहुत फायदा होता। ये तुम्हारे लाड़ प्यार का नतीजा है। गांधी जी, नेताजी की किताबें उसे पढ़ा कर बर्बाद कर दिया। अरे वो क्या आश्रम है? देवम महर्षि बोर्डिंग स्कूल में उसे दाखिला दिलवाकर बुद्धि बंद कर दी। जीके में वो 0 बटा सन्नाटा हो गया। सुनिए, गुरुकुल में मुझे यही सिखाया है, ओमकार में ही संसार समाया है। यहाँ के लोगों को ब्रेड, बटर, जैम और मांस की जगह पर नमक मिर्च खाना हमने ही सिखाया है। हाँ, क्यों नहीं? हमारे देश में तो लोग यही मिर्ची और नमक खा खा के बस बच्चे पैदा करते रहते हैं। आखिर हमारे देश ने संसार को दिया ही क्या है? ये जो तुम्हारे पास है, टेक्नोलॉजी, मोबाइल फोन, प्लेन, कार, ये सब यहाँ की देन है। हमारे भारत ने संसार को क्या दिया? बड़ा जीरो। मतलब ये कि हमारे देश में कुछ है ही नहीं। हम व्यापार के लिए दूसरे देश को खोजने के लिए नहीं गए थे। वास्को दा गामा हमें खोजता हुआ आया था, तो वो क्या हमारे देश में जीरो ढूंढने के लिए आया था? तो तुम लंदन में क्या उखाड़ रहे हो? अपने देश क्यों नहीं चले जाते? जाऊंगा, जरा रुकिए। जैसे वो हमारे देश को लूट कर लौटे थे, वैसे मैं भी उनके देश का माल लूट कर अपने देश लौटूंगा। समझ गए? अगर इसको ऐसे ही छोड़ दिया गया ना, तो ये हिमालय में जाके साधु बन जाएगा।